गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17, दैट इज हैलोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 हैलोजन फैमिली। तो बेटा ये देखिए, जो आपका ग्रुप रहेगा 17th ग्रुप, जनरली हम इसे क्या कहते हैं भी, ये एक नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस ग्रुप के अंदर। तो इस ग्रुप में जो ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, इनमें आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये एलिमेंट हम लेके चलेंगे जो क्या है, नॉन मेटालिक हैं। एंड एक इसमें और हम लेते हैं एस्टेटाइन, AT और ग्रुप टुगेदर। इनको एक साथ हम किस में रखते हैं, जो हमारा ये ग्रुप है 17 ग्रुप, उसके अंदर अरेंज करके रखते हैं। एक इसमें जो आप लेते हो जो आर्टिफिशियल है, जैसे AT, एस्टेटाइन, वगैरह, इनको सभी को इकट्ठे एक ग्रुप के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो जब इनको हम ग्रुप में रख देंगे बेटे इकट्ठे, तो टेबल के अंदर जो इनके साल्ट है वो प्रेजेंट होते कहाँ पे, समुद्र के पानी में। देयर साल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी वाटर एंड हैंस, इसीलिए बेटे कलेक्टिवली इकट्ठे इनको जो नाम दिया जाता है वो क्या नाम दिया जाता है, हैलोजेंस। मतलब हैलो का मीन्स है जो हमारे पास क्या है, सॉल्ट, और जीन का मतलब हम कह सकते हैं टुगेदर, जो इकट्ठे रहते हैं। तो आप ये बात करेंगे कलेक्टिवली इन एलिमेंट्स को नाम जो दिया गया, कलेक्टिवली named as हैलोजेंस। का नाम दिया गया, हैलोजेंस नाम दिया गया इसको। ठीक है जी। तो बेटे देखो, जो हैलो है जिसे मैंने बताया, इसका मतलब आपको भी जो हमारे पास क्या होता है, सी साल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। समुद्र में आप देखते हैं बहुत सारे जो साल्ट है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इन्हीं को जो है हम ग्रुप कर देते हैं आपस में, तो वो क्या कहलाता है, हैलोजन फैमिली बन जाती है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं एस्टेटाइन की, एस्टेटाइन द लास्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जो एस्टेटाइन है, मैंने बताया ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। जो एस्टेटाइन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है माना जाता है। ठीक है, विद ए वेरी शॉर्ट लाइफ, जिसकी जो लाइफ टाइम होता है वो वेरी शॉर्ट होता है, कुछ ही समय में ये खत्म हो जाता है। तो ऑल अदर जो हैलोजेंस हैं आर अबंडेंट इन नेचर इन कंबाइंड स्टेट। ये सभी अबंडेंट है नेचर के अंदर इन द कंबाइंड स्टेट। तो ये छोटी सी बेटा हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन रहेगी जो ग्रुप नंबर 17 है, दैट इज हैलोजन फैमिली। उसके बाद अकरेंस की बात की जाती है। तो अकरेंस में देखिए बेटे, ये कहा जाता है भी द वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हैलोजन मेक देम वेरी रिएक्टिव। भी जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बेटा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, और जब वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज कर रही है तो हम देख रहे हैं भी जो हमारा हैलोजन ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में प्रेजेंट है, सबसे लास्ट में, इसलिए इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है वो क्या होगी, हाई होगी। तो इस बेस पे ये कहा जाता है भी दे आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। जब ये बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेंगे, और जब ये कंबाइन करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते भी ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस बेस पे जैसे अपने पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे कि आप देखें भी जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये एक अपने पास जैसे आप लेते हो Na3Al F6, ये एक अपने पास बड़ा केमिकल फार्मूला है जिसको हम नाम देते हैं कायरोलाइट, जो कि सोडियम का जो है अपने एल्यूमिनियम का बेटे और होता है, जिसके अंदर देखो फ्लोरीन जो है यूज हो रही है। इसी प्रकार से आप देखें अपने पास क्या है, फ्लोरोस्पार है, कैल्शियम डाइफ्लोराइड। इसी तरह से फ्लोरो एपेटाइट है, Ca3PA4 के ट्वाइस CaF2। तो ये क्या है, कुछ अकरेंस हैं जो फार्मूले दे रखे हैं फ्लोरीन के। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे जी जो क्लोरीन है
वो भी अपने ऑफिस में मिलती है बेटे कंबाइंड स्टेट में। जैसे क्लोरीन है NaCl, इसको आप क्या नाम देते हो, रॉक साल्ट का। तो यहां देखिए जो क्लोरीन है ये प्रेजेंट है बेटा इसके अंदर। इसी प्रकार से ब्रोमीन है बेटे, जो ब्रोमाइड्स ऑफ एल्कली मेटल्स हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल इन द सी वाटर, समुद्र के पानी में ये प्रेजेंट होते हैं, जो अल्कलाइड्स होते हैं इनके। आयोडीन की बात की जाए, जो आयोडीन्स ऑफ एल्कली मेटल्स है इन सी वाटर, सोडियम आयोडेट NaIO3 इज कॉल्ड चाइल्ड साल्ट पीटर। तो इसको नाम दिया गया है कि जब आयोडीन को लेते हो NaIO3, तो ये क्या नाम दे रखा है इसने, इसका चाइल्ड साल्ट पीटर, इसका एक नाम दिया गया है, जो आयोडीन से मिलके बेटा देखो आप लोग देख सकते हो भी बना हुआ है। तो कुछ इसके फार्मूले रहेंगे, और जो सोर्सेज ऑफ हैलोजेंस हैं अलोंग विद देयर रिलेटिव अबंडेंस, वो बेटे हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं भी सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से ये मिलते हैं। जैसे कि फ्लोरीन की अगर बात की जाए, अपनी जो अर्थ क्रस्ट है उसमें जो अबंडेंस है उसकी, वो बेटे 0.07% है। मेन सोर्स जो है इसका फ्लोरस्पार, फ्लोरोएपेटाइट, ये चीजें होती हैं। क्लोरीन की बात की जाए तो परसेंटेज जो है इसकी 0.14 है, और 0.14 के अकॉर्डिंग जो इसका सोर्स है जहां से ये अपने को मिलता है, सी वाटर 2.5% है। साल्ट वेल, जो बेटे खारे पानी के कुएं होते हैं, या आप ये कह सकते हो जो बेड्स होती हैं, जो परतें होती हैं सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, वहां पर ये पाया जाएगा। ब्रोमीन की जो मात्रा है ये 2.5 × 10⁻⁻⁴ है। सी वाटर, साल्ट लेक्स जो है इसके अंदर, वहां से इसको प्राप्त किया जाएगा। और लास्ट में आयोडीन जो है बेटा, इसकी जो परसेंटेज है वो 8 × 10⁻⁵ होती है, जो परसेंटेज है इन अर्थ क्रस्ट। जबकि ये कहां से मिलेगा, जो सी वेट्स होती हैं बेटे 1 to 0.5% बाय मास, जो चाइल्ड साल्ट पीटर है 0.02% NaNi3, वहां से इसको हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो ये अबंडेंस थी इसकी। इसके बाद आ जाता है जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। भी जो हमारे पास हैलोजेंस हैं, इसकी अगर फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी किया जाए, जैसे कि हमने पिछले ग्रुप्स में स्टडी किया था कि आप जब लेफ्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम जाते हो तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, अब उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले अगर बेटा इसमें बात की जाए, देखिए अपने पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट पॉइंट अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम बेटा पढ़ चुके हैं भी। जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 17, वो है बेटा NS2 NP5, ये रहेगी। इट मीन्स जो हमारी वैलेंस सेल है उसमें 5 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट होंगे, विच इज 1 इलेक्ट्रॉन अपार्ट ऑफ द नोबल गैस। मतलब सिर्फ इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो अक्वायर करने के लिए। तो आप जब इसको लिखोगे तो देखेंगे भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी के जो वैलेंस सेल है उसमें आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। सेकंड पॉइंट इसमें आ जाता है फिजिकल स्टेट। आप देखते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है, और जो फिजिकल स्टेट है उसके अकॉर्डिंग जो हैलोजेंस हैं आर डाइएटॉमिक, ये सभी डाइएटॉमिक होते हैं और बेटा ये एग्जिस्ट करते हैं। देखो ये क्या है, डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक exist as F2, Cl2, Br2, I2। इस प्रकार से ये सभी क्या करेंगे बेटे, एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है आर वेरी वीक इन हैलोजेंस, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वेरी वीक होता है। तो जो हमारे पास नेचर ऑफ द वंडरवाल फोर्सेस है एंड देयर मैग्नीट्यूड, जो उनका बेटा मैग्नीट्यूड होता है वो इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप।
ठीक है, हम क्या कहते हैं भी, जो पहले तो आपने बात की भी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इनके बीच में क्या होता है, वीक होता है। इंटरमोलिकुलर force is weak and also जो वंडरवाल फोर्सेस है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है बेटे, डाउन द ग्रुप जाते हो तो इंक्रीज करता है। इसलिए जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन है बेटे ये कहा जाता है ये गैसेस हैं, जो ब्रोमीन है ये वोलेटाइल है, और जो आयोडीन है ये वोलेटाइल सॉलिड है। अब फिजिकल स्टेट में जब देखा जाएगा तो क्या कहेंगे कि जो F2 है और जो Cl2 है ये गैसेस हैं, जो Br2 है ये वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल वो होता है जब बेटे हम हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाए, वो क्या होगा, मेल्ट होके मिक्स हो जाएंगे, उन्हें हम वोलेटाइल कहते हैं। जबकि जो अपने पास बात करें आयोडीन की, ये बेटे आप क्या कह रहे हैं, वोलेटाइल सॉलिड, ये वोलेटाइल सॉलिड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या रहेगी, फिजिकल स्टेट रहेगी। कलर की बात की जाती है तो कलर जो है बेटे हैलोजेंस का वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑल दी हैलोजेंस आर कलर। अगर हम थर्ड पॉइंट इसमें लिखें कलर तो आप क्या कहेंगे, दी हैलोजेंस आर कलर्ड। हैलोजेंस क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं बेटे। तो जो कलर ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस हैं वो आप लोग देख सकते हैं। जो कलर ऑफ डिफरेंट हैलोजेंस, जैसे मान लो क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, इनका अपने को क्या करना है, कलर बताना है। तो बेटा जो फ्लोरीन होता है इसका कलर होता है पेल येलो, जो क्लोरीन है ग्रीनिश येलो, इसका कैसा है, पेल येलो, इसका आएगा बेटा ग्रीनिश येलो। जो कि आपके पास जो ब्रोमीन होता है उसका जो कलर है वो रेडिश ब्राउन है, और जो आयोडीन है वो क्या है, डार्क वोयलेट। ये है रेडिश ब्राउन और ये क्या है, डार्क वोयलेट। तो ये क्या है, कलर रहेंगे जो हमारे हैलोजेंस होते हैं। इसको आप लोगों ने याद रखना है। रीजन क्या है भी, ये जो हमारे हैलोजेंस हैं ये कलर दे रहे हैं, और कलर दे रहे हैं तो इनका रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन इसका कलर शो करने का। तो क्या कहेंगे भी, जो कलर ऑफ द हैलोजन है इज ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट। ये क्या करते हैं, जो विजिबल लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं बाय देयर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, वो क्या कहाँ जाएंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। मतलब ये होगा जैसे +1 में आपने किया था भी, हमने इंसिडेंट टाइम यहाँ पे डाली, यहाँ से पार्टिकल क्या होगा, उठ के एक हाई एनर्जी लेवल में चला जाता है। तो उसी तरह का यहाँ पे हो रहा है, ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय molecules of halogens and they will go to higher energy level। कहां चले जाएंगे, वो हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, कलर इंपार्ट करते हैं। जो फ्लोरीन है बीइंग स्मॉलर है इन साइज में, तो वो एब्जॉर्ब करेगा वायलेट लाइट फॉर एक्साइटेशन, और अपीयर कैसा होगा बेटा, पेल येलो। जबकि जो आयोडीन है वो अपीयर करेगा येलो लाइट फॉर एक्साइटेशन
एंड जो अपीयरेंस है वो कैसी होगी, वायलेट ब्लैक। तो इन बिटवीन इन दोनों के बीच में जो कलर ऑफ द क्लोरीन है वो येलोइश ग्रीन, और जो ब्रोमीन है बेटा वो क्या रहेगा, रेडिश ब्राउन। तो इसलिए जो कलर है वो बेटे डीपन्स डाउन द ग्रुप। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, आप देख रहे हैं क्लोरीन का पेल येलो, क्लोरीन ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन और डार्क वायलेट। तो जब हाइड्रोजन में आप डाउन द ग्रुप आएंगे, जो कलर है वो क्या होगा, डार्क होता जाएगा, क्योंकि जो उसकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू है, पावर है, वो बढ़ती जाएगी। इसका साइज छोटा था, इसका साइज बड़ा होता है। तो ये क्या था, रीजन था इसके पीछे कलर का बेटे। फिर हम बात करते हैं टेबल की। टेबल में आप लोग देखते हैं, जैसे हम 15 और 16 ग्रुप में भी पढ़ के आए हैं भाई, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेटालिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये सभी चीजें आप ऑलरेडी बेटा स्टडी कर चुके हो कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो उनमें क्या चेंज आता है, टॉप टू बॉटम जाते हो तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने करना है। जैसे अभी नेक्स्ट जो मैं करवा रहा हूं वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो हमारी प्रॉपर्टीज रहेगी, इन प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट पॉइंट आपका वो बेटे है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको पहले बताया था कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करता है। हमने देखा था भी जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हो एमपीटी एंड वीपीटी, और जो डेंसिटी है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो जब पीरियोडिक टेबल में देखो लेफ्ट से बेटा राइट जाते हैं तो मास जो है इंक्रीज होता है, इंक्रीज, बट वॉल्यूम इज डिक्रीजेस। मास तो बढ़ता जाता है बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, सेल चेंज नहीं होती, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, टॉप टू बॉटम आते हो, हम कहते हैं कि मास भी बढ़ रहा है और आप कहते हो नंबर ऑफ सेल भी बढ़ रही है। मींस जब टॉप से बॉटम आए, मास एंड वॉल्यूम बोथ इंक्रीजेस, दोनों इंक्रीजेस होती हैं। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो एमपीटी है और जो बीपीटी है बेटे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इज इंक्रीजेस। क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। तो इसमें आप देखते हो भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर भी अगर बात करें तो वो भी बेटा टॉप बॉटम इंक्रीज करता है, और जो हीट ऑफ फ्यूजन है एज वेल एज जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। इससे ये पता चलता है भी जो स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स है बिटवीन द मोलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, भी इंक्रीज होती है एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से। तो हम ये बात भी बता सकते हैं, और जो हमने ये पढ़ा इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, हम ये बात भी यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बस एक पॉइंट इसमें जो आपने बताना वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और हम कह रहे हैं भी एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है तो जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। इसके अंदर इसके बाद बेटे बात करें एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की, तो जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई है ये स्मॉल होता है एंड इंक्रीज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज करेगा फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, क्योंकि आपको पता है इसके बारे में हम पहले भी 15 और ग्रुप नंबर 16 में पढ़ चुके हैं भी जब टॉप से बॉटम जाते हैं नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं, तो न्यूक्लियस से जो सेल है वो दूर होती जाती है, जिसकी वजह से जिसका एटॉमिक और आयनिक रेडियस है बेटा वो इंक्रीज होता जाता है। फिर बात की जाए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की। जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, सिंस जो हैलोजेंस है बेटे उनके अंदर स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या करेंगे वो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो दे हैव हाई वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। जब उनमें ये टेंडेंसी है ज्यादा भी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो जो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो भी क्या होगी, हाई होगी। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
जब बेटे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वैल्यूज है वो डिक्रीज करती है, बिकॉज जो साइज ऑफ द एटम है वो इंक्रीज करता है। जबकि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी देन क्लोरीन। फ्लोरीन की जो क्लोरीन है उससे जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वो क्या होती है, लेस होती है। तो ये जो लो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है फॉर फ्लोरीन इज ड्यू टू, इसके कारण एक तो साइज छोटा होता है बेटा उसका फ्लोरीन का, और इन ए कॉम्पैक्ट 2p सबसेल ऑफ फ्लोरीन, जो 2p सबसेल होती है फ्लोरीन, उसमें अब जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं डज नॉट फील मच अट्रैक्शन, वो ज्यादा अट्रैक्शन जो है फील नहीं करता, जिसकी वजह से वहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो क्या रहती है, लो रहती है। तो ये पॉइंट रहेगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का इसके अंदर। फिर बात की जाए बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। ऑक्सीडेशन स्टेट में आप देखेंगे हम बात करते हैं मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बाद, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए वैसे तो आप देख रहे हैं भी इनके वैलेंस शेल में बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स ऑफ द हैलोजन फैमिली हैं इनके अंदर ये टेंडेंसी होती है टू एक्वायर नोबल गैस। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बेटा क्या करेगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा, ठीक है, बाय दर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट करके, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोवैलेंट अनायन, जिससे क्या होगा, मोनोवैलेंट अनायन बनेगा। आपको पता है कि फ्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन F-1, तो ये एक्सेप्ट कर लिया, क्या हो गया इसमें -1 आ गया, तो अनायन बन गया। और या हम यह कहेंगे भी शेयरिंग करके, शेयरिंग कैसे कराओगे, ये फ्लोरीन है इसके पास कितने बेटे 7 है, दूसरा जो फ्लोरीन है इसके पास भी कितने हैं 7, आप देखते हो कि इसकी यहाँ पे क्या हो रही है, इसके साथ शेयरिंग हो रही है। तो इस प्रकार से ये अब शेयरिंग करेगा तो आप देखोगे क्या बनेगा F2, और F2 को अपन क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक, या क्या नाम देते हो, डाईवैलेंट। इसमें हम देखेंगे कि दो फ्लोरीन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करती है। तो अगर इसका तुम क्या करोगे बेटे, जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि जो p ऑर्बिटल है उसमें ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड होता है, ठीक है, और आगे d ऑर्बिटल इसके अंदर है नहीं, तो हम इलेक्ट्रॉन को आगे शिफ्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास साथ वाला एलिमेंट है जिसके साथ बेटा ये कंबाइन करेगा, वहां पर हम इसके जो इलेक्ट्रॉन है उनको एक्साइट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर बात की जाए तो जो ग्राउंड स्टेट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हम देखें तो अपने पास देखोगे कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें d ऑर्बिटल है। फ्लोरीन में मैं कह रहा हूं d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है उनमें d ऑर्बिटल होते हैं, और यहां से जो अपने इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे, आगे माइग्रेट कर देंगे, और आगे माइग्रेट होने की वजह से उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, एक से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ये कहा जाता है भी जो अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप है, मतलब हैलोजन फैमिली के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो शो करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 +5 +7 इन एडिशन टू -1। भी फ्लोरीन तो जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो देखो -1 ही शो करेगा, लेकिन जो अदर एलिमेंट है जिनमें d ऑर्बिटल प्रेजेंट होने के कारण वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करते हैं बेटे, शो करेंगे। इसी तरह से अगर एक पॉइंट और किया जाए भी मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात अगर हम करें तो आपको पता है भी लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। और टॉप टू बॉटम जाएं तो हम कहते हैं भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज। तो इस बेस पे ये कहा जाता है भी जितने भी हैलोजेंस हैं आर वेरी हाई वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इनके अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो वेरी हाई होती है, इसलिए वो एग्जिबिट करते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप। तो जो आयोडीन है वो शो करता है सम मेटालिक प्रॉपर्टीज, एग्जांपल इट पोजेस मेटालिक लक्सर, इसमें मेटालिक की तरह क्या थोड़ी लश्कर होती है, और ये पॉजिटिव आयन बनाता है लाइक I+, I3+ एटसेट्रा। तो ये बेटा इसके अंदर क्या रहेंगे, कुछ पॉइंट रहेंगे। तो ये अपने पास थी इंट्रोडक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।